नमस्कार साथियों, केसर हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम आज एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हिंदी विषय से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले साथियों के लिए ये हमारी जो श्रृंखला है वो एक रामबाण साबित होगी। अगर आप हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। आज हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारी पहली क्लास होगी, लेकिन अगर आप साथियों का सहयोग रहा तो हम प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा हिंदी विषय से संपूर्ण पाठ्यक्रम है, हम इस श्रृंखला के माध्यम से पूरा करवाएंगे। अगर आपका सहयोग रहा तो ये क्लासें अनवरत चलती रहेगी। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले जो लेखन की पद्धतियाँ रही है वो कौन कौन सी रही है और इन पद्धतियों को किस किसने अपनाया था। ये शुरुआती दौर में सबसे पहले जो पद्धति आती है वर्णानुक्रमी पद्धति। इस पद्धति को अविकसित प्रणाली कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कृतिकारों का परिचय है वो काल क्रम से न देकर वर्णमाला के अक्षर क्रम से दिया जाता है। और इस पद्धति को गारसादा तासी व शिव सिंह सेंगर ने इस पद्धति को अपनाया था। अब इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अगर अपन इसको याद करना चाहें तो गा से, गा का मतलब होता है गारसादा तासी और शी का मतलब होता है शिव सिंह सेंगर। तो इन दोनों ने इस पद्धति को अपनाया था। दूसरे नंबर पर जो पद्धति आती है वो कालानुक्रमी पद्धति है। इसमें रचनाकारों का उल्लेख कालक्रम के अनुसार किया जाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखें, रचनाकारों का कालक्रम है न कि रचनाओं का। डॉक्टर ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने इस पद्धति को अपनाया था। अब इसको याद करने के लिए कालानुक्रम पद्धति है, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक के माध्यम से काग, का का मतलब कालक्रम और ग का मतलब ग्रियर्सन। और तीसरे नंबर जो पद्धति आती है वो वैज्ञानिक पद्धति है। इसमें तथ्यों का प्रस्तुतिकरण, इसमें इतिहासकार निरपेक्ष बने रहने का प्रयास करता है। चौथे नंबर पर जो पद्धति आती है वो विधेयवादी पद्धति है। इस पद्धति के जन्मदाता तेन माने जाते हैं। इसमें असंबद्ध तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसमें तत्कालीन सामाजिक जीवन का अध्ययन कर समाज और साहित्य में संबंध स्थापित किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विधिवादी पद्धति को अपनाया था। उनके बाद डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी व डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसको आगे बढ़ाया था। तैन ने इस पद्धति को 3 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया है। पहले जाति, वातावरण, क्षण विशेष। विशेष रूप से ध्यान रखें, तैन इस पद्धति को 3 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। पहली है जाति, दूसरी वातावरण, क्षण विशेष। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहास का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास की प्रक्रिया को न्यायोचित दिखाना। अब इस पद्धति का दोष क्या है? इस पर मूल्यांकन नहीं है, अतः परंपरा का मूल्यांकन इस विधिवादी पद्धति के विरोध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। और 5वीं जो पद्धति है वो समाजशास्त्रीय पद्धति मार्क्सवाद पर आधारित है और ये साहित्य के मूल्यांकन के दृष्टिकोण से ठीक है। बाकी जो पद्धतियां आई है तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो ये समाजशास्त्रीय पद्धति है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब निष्कर्ष ये निकलता है कि साहित्य के इतिहास लेखन में विधिवादी समाजशास्त्रीय पद्धति के साथ साथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का सिद्धांत जो आता है सांस्कृतिक चिंताधारा का स्वाभाविक विकास
उक्त तीनों का मेल ही साहित्य इतिहास लेखन के लिए ठीक रहेगा।